आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम को क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिप्टी मेयर इदरीस खान के दोस्तों की जानिब से कारपोरेटर्स की ज़ियाफत का एहतमाम। मुस्लिम कारपोरेटर्स की शिरकत डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स को नई नेक पेश की गई और मुबारकबाद देते हुए अवाम में खिदमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। बोधर में सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ भूख हड़ताल का आगाज। भूख हड़ताल कई मुअय्यना मुद्दत की होगी, जुम्मेदारान का बयान। उन्होंने कहा कि इन कानून की मंसूखी तक एहतजाज जारी रहेगा। नंदीपेट के जिला परिषद हाई स्कूल में कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह। दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों से हमांग होना उसकी अहम जरूरत। तलबा से इस्तेफादा करने डॉक्टर अहमद खान की तलकीन। 2 फरवरी को सीए एनआरसी की हिमायत में एक मुतनाज़ा प्रोग्राम। पाबंदी आयद करने एडवोकेट्स का मुल्क से मुतालबा। रुखसमन का खदशा लाक होगा, एडवोकेट्स को तशवीश। अब खबरें तफसील से। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और कारपोरेटर्स के एजाज में इदरीस खान के अहबाब की जानिब से शानदार ज़ियाफत का एहतमाम। इस मौके पर डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स को तहनीत पेश की गई। डिप्टी मेयर ने तमाम अहबाब से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इनसे वाबस्ता की जाने वाली तमाम तवक्कुआत पर पूरा उतरने की वो कोशिश करेंगे। नौमुंतखब डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के बचपन के दोस्तों की जानिब से डिप्टी मेयर और दीगर कारपोरेटर्स के एजाज में एक शानदार ज़ियाफत का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर और दीगर कारपोरेटर्स को तहनीत पेश की गई। इस तहनीती तकरीब में डिप्टी मेयर के अलावा सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, रफत मोहम्मद खान, बबलू खान, मोहम्मद रियाज, मीर इरशाद अली उर्फ समीर, माजी सिद्दीकी, हारून खान, मोहम्मद नसीर, अब्दुल मुकीम गफूर, मुनव्वर अली, मोहम्मद मुस्तहसिन और मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर शरीक थे। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी मेयर इदरीस खान ने कहा कि अवाम ने जिस मोहब्बत से इनको नवाजा है, इस पर वो सबसे इजहार तशक्कुर करते हैं और तयक़ुन देते हैं कि इनसे वाबस्ता की गई तमाम तवक्कुआत पर वो पूरा उतरने की मुमकिन मसाई करेंगे और तमाम डिवीजनों की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाने में मुमकिन ताउन करेंगे। उन्होंने तहनीत पेश करने पर अपने तमाम दोस्तों से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इनके हौसले बढ़ाने में इनके दोस्तों का अहम रोल रहा है और वो अपने दोस्तों के ममनून व मशकूर है और उम्मीद रखते हैं कि इनकी मोहब्बतें इनसे हमेशा वाबस्ता रहेंगी। इस इजलास से सीनियर कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, सैयद अहमद जीनत और दीगर ने भी मुखातिब किया। अब्दुल हलीम खमर ने इस प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई और डिप्टी मेयर और तमाम कारपोरेटर्स को इनके तमाम दोस्तों की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश की और इस तवक्को का इजहार किया कि तमाम कारपोरेटर्स अपने अपने डिवीजनों की हमाजहत तरक्की के लिए मुमकिन जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि जीत के बाद कारपोरेटर तमाम डिवीजन का कारपोरेटर होता है, लिहाजा यकसा तमाम की खिदमत को यकीनी बनाने की कारपोरेटर्स से उन्होंने ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम के रूह रहा में मोहम्मद साजिद, मोहम्मद मुजीब खदीर, जहीर हुसैन, अब्दुल सलाम, मोहम्मद मुजाहिद अली उर्फ मुज्जू, मोहम्मद मुजाहिद, जलील अहमद, वकील अहमद, नजर हुसैन उर्फ अज्जू, मोहम्मद जमील, मोहम्मद नसीर और दीगर शामिल थे। तमाम तारीफ अल्लाह की है जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जो मेरे को डिप्टी मेयर बनाया उसकी बड़ी मेहरबानी है और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे कैनवेजिंग में हर वो जगह पे मेरे को काम किए और आज बेहतरीन पार्टी दिए। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और हमारे दोस्तों का भी शुक्र अदा करता हूँ। आज हमारे बचपन के साथी, हमारे दोस्त जनाब इदरीस खान साहब निज़ामाबाद के डिप्टी मेयर बनने के बाद इनके तमाम साथी आज इन्हें एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई थी। साथ ही साथ जितने भी निज़ामाबाद के माइनॉरिटी के कारपोरेटर्स हैं, टीआरएस के, एमआईएम के, उन्हें भी मदऊ करके तहनीत पेश की गई। इस मौके पर हमारे तमाम साथियों ने उम्मीद ज़ाहिर की कि तमाम भेदभाव के बगैर तमाम कारपोरेटर्स काम करें, क्योंकि इस मौके पर कुछ लोग कारपोरेटर्स को वोट डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। तो इसलिए जितने भी कारपोरेशन के आपके जो वोटर्स हैं वो सब आपके हैं। आप
किसी एक पर्टिकुलर वोटर के अब कारपोरेटर नहीं रहे, पूरे डिवीज़न के कारपोरेटर होते हैं। इसलिए तमाम हमारे साथियों ने मैसेज दिया है कि तमाम लोगों को लेकर चले और डिवीज़न के काम करे, और इंशाअल्लाह ये आपको अल्लाह ने बेहतरीन मौका दिया है, आप इससे भरपूर इस्तेफादा करते हुए इस मुल्क की और ये महल्ले की और अपने निज़ामाबाद की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें। बोधन में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज। पहले दिन बोधन की कई अहम शख्सियतों ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। मौलाना जहां मोहम्मद मशहूदी ने कहा कि हमारा तवील मुद्दती एहतजाज का मंसूबा है और भूख हड़ताल इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बोधन की नौरुकनी कमेटी की जानिब से दस्तूर के मगायर खवानीन, सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज किया गया। आज पहले दिन इस भूख हड़ताल में जिन अहबाब ने हिस्सा लिया, इनमें काउंसलर्स हबीब खान, मीर नजीर अली और जहीरुद्दीन बाबर के अलावा मोहम्मद समीर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर मौलाना जहां मोहम्मद मशहूदी ने बताया कि इन काले कवानीन के खिलाफ गम और गुस्सा हमारा जमहूरी हक है और हम मुल्क में दस्तूर के खिलाफ होने वाले किसी भी काम या कानून को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हम मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन काले कवानीन से दस्तबरदारी इख्तियार कर ले। उन्होंने कहा कि हम तवील मुद्दत तक एहतजाज का मंसूबा रखते हैं और हमारी भूख हड़ताल इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस एहतजाजी प्रोग्राम के अहम जिम्मेदारान में मौलाना अब्दुल हमीद साहे, आबिद हुसैन फारूकी, मोहम्मद सुल्तान और दीगर शामिल हैं। आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तक ये सियाह बिल सीएए, एनआरसी और एनपीआर को हुकूमत बीजेपी वापस नहीं लेती है, उस वक्त तक ये हमारा एहतजाज शहर बोधन में इंशाअल्लाह तबारक व तआला जारी रहेगा और हम इस पर जो है भरपूर कोशिश करेंगे। अपने एहतजाज के जरिए से हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि मरकज़ी हुकूमत जल्द अज जल्द इस बिल को वापस ले। हारपुर में टीआरएस के अखिलती कायदीन की जानिब से नौ मुंतखब चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन के अलावा टीआरएस के काउंसलर्स को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर उस्मान अजहरमी और सुमेर अहमद ने कहा कि टीआरएस एक अक़लियत दोस्त जमात है और उसकी हुकूमत में अक़लियतों को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किया जा रहा है। हल्का असम्बली आरमूर टीआरएस इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी की निगरानी में टीआरएस अक़लियती कायद उस्मान अजहरमी की जानिब से इनके मकान पर नौ मुंतखब चेयरपर्सन पंडित वनीता, वाइस चेयरमैन शेख मन्नू और काउंसलर अब्दुल रहमान, सैयद अतीक, मोहम्मद इम्तियाज और सैयद फयाज को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर टीआरएस अक़लियती कायदीन मोहम्मद सुमेर अहमद और उस्मान अजहरमी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत समाज के तमाम तबकात बिलखसूस मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबामल ला चुकी है और बिलखसूस अक़लियतों के साथ इंसाफ किया जा रहा है। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी भी अक़लियतों की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। उन्होंने वाइस चेयरमैन का ओहदा एक मुसलमान को देते हुए अपनी अक़लियत दोस्ती का सबूत दिया है। इस तकरीब में मोहम्मद कलीम, एम माजिद, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद निहाल, फरहत अली, इमरान जाबरी, मोइनुद्दीन और दीगर मौजूद थे। बोधन की नौरुकनी कमेटी की जानिब से दस्तूर के मगायर खवानीन, सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज किया गया। आज पहले दिन इस भूख हड़ताल में जिन अहबाब ने हिस्सा लिया, इनमें काउंसलर्स हबीब खान, मीर नजीर अली और जहीरुद्दीन बाबर के अलावा मोहम्मद समीर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर मौलाना जहां मोहम्मद मशहूदी ने बताया कि इन काले कवानीन के खिलाफ गम और गुस्सा हमारा जमहूरी हक है और हम मुल्क में दस्तूर के खिलाफ होने वाले किसी भी काम या कानून को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हम मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन काले कवानीन से दस्तबरदारी इख्तियार कर ले। उन्होंने कहा कि हम तवील मुद्दत तक एहतजाज का मंसूबा रखते हैं और हमारी भूख हड़ताल इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस एहतजाजी प्रोग्राम के अहम जिम्मेदारान में मौलाना अब्दुल हमीद साहे, आबिद हुसैन फारूकी, मोहम्मद सुल्तान और दीगर शामिल हैं। ये सुनहरा दिन है, सुनहरे तेलंगाना में ये पहला सुनहरा दिन है जहाँ पर टीआरएस पार्टी की तरफ से हमारे हरदिल अजीज जीवन रेड्डी साहब एमएलए, उनके तरफ से और हमारे इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी साहब की कोशिशों की वजह से हम लोगों को यानी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को जो टिकट दिए गए, सबसे ज़्यादा टिकट दिए गए थे, जिसमें से हमारे काउंसलर जीत के आए हैं। और उससे खुशी की बात यह है कि आरमूर की तारीख में पहली बार जो वाइस चेयरमैन दिया गया है वो मुस्लिम कम्युनिटी से दिया गया है। इसलिए हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हमारे एमएलए जीवन रेड्डी साहब का और राजेश्वर रेड्डी साहब का, जिन्होंने ये आरमूर में तारीख बनाई है कि जितने काउंसलर मुस्लिम को दिए वो जीत कर आए और उसमें से एक को वाइस चेयरमैन बनाने का बहुत बड़ा कारनामा अंजाम किया।
तमाम मुंतखबा काउंसलर्स अपनी खिदमत से आवाम का दिल जीत लें और अपने मुखालिफिन को भी अपना हमनवा बनाने की फिक्र करें। इंसान को अल्लाह महज खिदमत के लिए ही इख्तिदार फराहम करता है। आरमूर में मुंतखबा कायदीन की तहनीती तकरीब से जमात इस्लामी के जिम्मेदार यमन बेग जाहिद का खिताब। जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से आरमूर के नौमुंतखब चेयरपर्सन वनीता पंडित और वाइस चेयरमैन शेख मल्लू के अलावा तमामी सियासी जमातों से वाबस्ता काउंसलर्स को तहनीत पेश की गई। जमात इस्लामी की जानिब से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा 34 काउंसलर को तहनीत दी गई। इस प्रोग्राम में खिदमत खल्क सोसाइटी के रियासती कायद यमन बेग जाहिद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इंसान को अल्लाह ताला खिदमत के लिए मुंतखब करता है, लिहाजा जो शख्स मुंतखब होता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आवाम की खिदमत पर अव्वलीन तवज्जो मरकूज करे। उन्होंने तमाम मुंतखब कायदीन को तलकीन की कि वो अब अपने अपने वार्डों में जिम्मेदार बन चुके हैं, लिहाजा बगैर किसी जानिबदारी के अपनी खिदमत को अंजाम दें और आपके मुखालिफिन को भी अपनी खिदमत से अपना हमलवा बना लें। यह आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इस इजलास से जमात इस्लामी के जिम्मेदारान अहमद अब्दुल हलीम, मंजूर मोहिउद्दीन और मोहम्मद अब्दुल्ला के अलावा चेयरपर्सन पंडित वनीता और दीगर काउंसलर से भी मुखातिब किया। आने वाले 4 सालों में आपके शहर की तरक्की के लिए, आपके शहर के डेवलपमेंट के लिए जिन लोगों को आपने अपने वोट से मुंतखब किया है उनकी तहकीक़ में, उनकी वेरिफिकेशन में होना चाहिए। और हम जमात इस्लामी इस बात की कोशिश करती है कि वो जो अवामी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उन नुमाइंदों का भरपूर साथ दें और उनको इस अपने शहर की तरक्की के लिए यानी काम करने की तरफ हम तवज्जो दिलाते रहें। आप जानते हैं कि आपका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से रहा है, लेकिन अवाम ने आपको मुंतखब किया। अब मुंतखब हो जाने के बाद आप उस वार्ड के उन तमाम लोगों के सरपरस्त बन गए, जिम्मेदार बन गए, पेरेंट बन गए जिन्होंने आपको वोट दिया भी है और जिन्होंने आपको वोट नहीं भी दिया। కౌన్సిలర్ చైర్పర్సన్ గా నన్ను ఎన్నుకున్న తర్వాత మీరు నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఫయాజ్ ఫోన్ చేశాడు 5 గంటలకి, మేడం మీకు మా సమాన స్టాఫ్లో మీకు ఈరోజు సన్మానం ఉందనగానే నేను చాలా ఆనందపడ్డాను. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, ముందుగా మీతోనే डिवीजन 31 के नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली को आटू नगर के नौजवानों ने तहनीत पेश की और उनको भारी अक्सरियत से कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली ने डिवीजन की आवाम से इज़हार तशक्कुर किया और तयक़ुन दिया कि इनसे वाबस्ता की गई तमाम उम्मीदों पर वो पूरा उतरने की मुमकिन कोशिश करेंगे। डिवीजन 31 के नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली को आटू नगर के नौजवानों की जानिब से तहनीत पेश की गई। आटू नगर के नौजवानों ने शेख शरीफ खान, मोहम्मद फैसलुद्दीन और मोहम्मद वहाबुद्दीन की क़यादत में मोहम्मद मुनव्वर अली की बकसरत कुलपोशी की और उनको शानदार कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि हालिया बल्दी इंतखाबात के मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली की वालिदा रजिया बेगम को 1700 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई थी और निजामाबाद में सबसे ज्यादा अक्सरियत से कामयाबी का एजाज मुनव्वर अली के हक में आया। उन्होंने अपनी शानदार कामयाबी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया और अपने डिवीजन की तमाम आवाम से भी इज़हार तशक्कुर किया जिन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि डिवीजन 31 की तरक्की इनकी अवलीन तरजीह होगी और मुमकिन हद तक फंड हासिल करते हुए वो इस महल्ले की तरक्की को यकीनी बनाएंगे और तमाम बुनियादी बल्दी सहूलतों की फराहमी पर भी उनकी तवज्जो मरकूज रहेगी। मोहम्मद मुनव्वर अली ने डिवीजन की आवाम को तयक़ुन दिया कि वो उनकी उम्मीदों के मुताबिक खिदमत अंजाम देंगे और किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका बाकी नहीं रहेगा। जेडपीआई स्कूल नंदीपेट में डॉक्टर अहमद खान के हाथों कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि दौर हाजिर में कंप्यूटर एक इंतहाई अहम जरूरत बन चुका है और तमाम शोबाजात कंप्यूटर से मुंसलिक हो चुके हैं, लिहाजा तलबा को कंप्यूटर तरबियत से आरास्ता करना वक्त की अहम जरूरत है। मेहनत और लगन से तालीम और कंप्यूटर तरबियत हासिल करने की उन्होंने तलबा को तलकीन की। जिला परिषद हाई स्कूल नंदीपेट में आज कंप्यूटर लैब का डॉक्टर अहमद खान साबिक MPTC के हाथों इफ्तिताह अंजाम पाया।
इस कंप्यूटर लैब के लिए कई अहल खैर अहबाब ने ताउन किया था ताकि तलबा को कंप्यूटर की तरबियत से आरास्ता किया जा सके। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के जीवन में इस कंप्यूटर लैब का मंसूबा बनाया गया था जो कि आज पाया तकमील को पहुंचा। सदर मुदर्रिस इलियास गाजी ने इस सिलसिले में कामयाब मसाई की थी। इस इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए साबिक़ MPTC डॉक्टर अहमद खान ने कहा कि कंप्यूटर दौर हाजिर की अहम जरूरत बन चुका है। दौर हाजिर की असली टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर इंतहाई अहमियत का हामिल रीढ़ की हड्डी के मुमासिल बना हुआ है। लाजमी है कि हर शख्स कंप्यूटर की महारत हासिल करे। लिहाजा तलबा को इब्तदाई दौर से ही कंप्यूटर की तरबियत से आरास्ता करना इंतहाई जरूरी है ताकि वो मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के मसाइल से दो चार न हो, बल्कि दौर हाजिर के असली तकाजों से ये तलबा हम आहंग रहे। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि वो पूरी दिलचस्पी और मेहनत से कंप्यूटर की तरबियत हासिल करें और उसमें मुमकिना महारत पैदा कर ले और साथ ही दीगर कोर्सों पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज करें। बिलखसूस IIIT, पॉलिटेक्निक और डेड सेट जैसे प्रोफेशनल कोर्सों को अपना हदफ बना लें और उसके लिए मुमकिना जद्दोजहद करें। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि वो मेहनत और लगन से तालीम हासिल करें और साथ ही कंप्यूटर में महारत हासिल करें और मुस्तकबिल में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करें। इस प्रोग्राम में SMC चेयरमैन शेख अब्दुल बाकी, वाइस चेयरमैन गौसिया बेगम के अलावा SMC मेंबर्स और दीगर शरीक थे। नाज़रीन, लेते हैं छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, COPD, TB, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले। मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर
8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद में 2 फरवरी को CAA, NRC और NPR की ताईद में चलो चारमीनार प्रोग्राम का एहतमाम। इस प्रोग्राम से अमन और अमन को खतरा लाक होगा, मोहम्मद निजाम अली एडवोकेट का एहसास। उन्होंने अपने साथी विकला के साथ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को तहरीरी शिकायत पेश की। हैदराबाद के हाईकोर्ट के एडवोकेट्स की जानिब से मोहम्मद निजाम अली एडवोकेट के हमरा एक तहरीरी शिकायत कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के हवाले करते हुए हैदराबाद में चारमीनार के अहाते में मुनक्किद किए जाने वाले CAA और NRC के हिमायती इजलास को रोकने का मुतालबा किया गया। मोहम्मद निजाम अली एडवोकेट ने कहा कि इस प्रोग्राम से हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब के मुतासिर होने का खतरा लाक होगा, साथ ही नुक्स अमन का भी खदशा लाक रहेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात से मुल्क के हालात दगरगू हो रहे हैं, लिहाजा एहतियाती इकदाम लाजमी है ताकि अमन अमान की फिजा बरकरार रहे। तो आज 1 फरवरी 2020 को हम तेलंगाना हाईकोर्ट एडवोकेट्स यहाँ पर CP कमिश्नर ऑफ ऑफिस हैदराबाद आए हैं एक प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी कंप्लेन देने के लिए। जो कल 2 फरवरी को जो एक प्रो CAA मीटिंग जो होने वाली है कुली कुतुब शाह ग्राउंड में, उसको परमिशन दिया गया है। तो हमारी कंप्लेन ये है कि जो वहाँ के स्पीकर्स है वो प्रोवोकेटिव स्पीकर्स है और हैदराबाद का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। हमने पिछले हफ्ते देखा कि नॉर्थ इंडिया में जैसा अनुराग ठाकुर के एक बयान पर एक जो है नौजवान ने आकर दिल्ली के जामिया में बंदूक उसने तानकर गोलीबारी कर दी। तो वो नॉर्थ इंडिया में जो एक एग्जाम्पल हुआ है, इस मीटिंग के ज़रिए कहीं साउथ इंडिया में भी किसी की प्रोवोकेटिव स्पीच से कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि कोई प्रो मीटिंग ना करे। आप कर सकते हैं, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी, आप प्रो मीटिंग भी कर सकते हैं, एंटी मीटिंग भी कर सकते हैं, मगर अगर वो मीटिंग में अगर कोई प्रोवोकेटिव बयान हो जाए, अगर प्रोवोकेटिव कोई स्टेटमेंट्स हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है। हैदराबाद में जो पीस है, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो है वो ख़राब हो सकती है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके इश्तिहार में जो BJP के MLA है राजा सिंह गोशामहल के, उसने जो है एक तलवार पकड़कर एक पोस्टर रिलीज़ किया है, चाहे वो ऑफिशियल से हो या अनऑफिशियल से, मगर ये पोस्टर उनकी तरफ से रिलीज़ हुआ है। तो मैं पूछता हूँ कि ये जो तेलंगाना पुलिस है, क्या इस तरीके के पोस्टर्स जो है क्या इसकी इजाज़त देती है? तलवार पकड़कर पोस्टर बनाकर रिलीज़ करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं, और ये प्रोवोकेटिव है। देखो भाई, हम तलवार लेकर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तुम मानो तो मानो या फिर हम तलवार का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से एक मैसेज जा रहा है। तो ऐसे पोस्टर्स को भी बैन किया जाए और ऐसे ट्विटर हैंडल्स को भी बैन किया जाए। और राजा सिंह जो MLA, इनकी प्रोवोकेटिव हिस्ट्री है। 2010 में भी जो दंगे और राइट्स हुए थे, इनके प्रोवोकेटिव स्पीचेस की बुनियाद पर हुए थे। पिछली बार इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में कई प्रोवोकेटिव बातें की है। अगर इस बयान में, इस मीटिंग में अगर कोई प्रोवोकेटिव बात हो जाती है तो हो सकता है कि मुसलमान के और हिंदू मुसलमान के दंगे होने के जो है चांसेस है। तो ऐसे पोस्टर्स को बैन किया जाए और ये स्पीकर्स को बैन किया जाए। 3 फरवरी को CAA और NRC के खिलाफ खवातीन का एहतजाजी जलसे-आम मुनक्किद किया जा रहा है, जो 2 बजे दिन था 3 बजे दिन मीनार गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद होगा। सैयदा फलक ने खवातीन से बाकसरत शिरकत करने की अपील की। सैयदा फलक, जो कि बैनुल अक़वामी एथलीट कराटे चैंपियन है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इंकशाफ किया कि 3 फरवरी को सेकुलर एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मीनार गार्डन में 2 था 3 बजे दिन मुतनाज़ा क़वानीन CAA और NRC के खिलाफ एहतजाजी जलसे आम बराए ख़वातीन का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस जलसे से ख़वातीन मुक़र्रिरीन का खिताब होगा। उन्होंने ख़वातीन से अपील की कि वो कसीर तादाद में शिरकत करते हुए मिली हमायत और जिम्मेदारी का सबूत दें। तेलंगाना वुमेन्स प्रोटेस्ट मीटिंग CAA, NRC और NPR के खिलाफ रखी गई है मेरी तरफ से 3 फरवरी के दिन मीनार गार्डन फंक्शन हॉल नया पुल में 2 बजे से 5 बजे तक। और ये प्रोटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे परमिशन मिली है पुलिस की तरफ से। और ये मीटिंग सिर्फ वुमेन्स के लिए है, तो खाली लेडीज़ आएंगे, इसमें सभी मज़हब के लोग को इनवाइट किया गया है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑडियंस से खिताब करेंगे। तो इसमें आपको कोई परेशानी होने की बात नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी ख़वातीन से कि आप लोग कुछ वक्त निकाल कर इस प्रोटेस्ट मीटिंग में शरीक होइए और हमें ये प्रोटेस्ट मीटिंग बहुत ही पीसफुल तरीके से करना है। टाइम की पाबंदी करना है। ये प्रोटेस्ट मीटिंग ठीक 2 बजे शुरू होगी और 5 बजे तक हमें इसे ख़त्म करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। हमें सिर्फ ये दिखाना है कि हैदराबाद की औरतें पीछे नहीं हैं
हम अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और हैदराबाद की औरतें भी इनकलाब का हिस्सा होगी। जैसे कि अभी आपने सुना फलक साहिबा से कि उनकी जानिब से एक प्रोटेस्ट मीट मुनाफिद करने का फ़ैसला उन्होंने किया है NPR और NRC और CAA के एक्ट को लेकर। और जैसे कि पूरा हिंदुस्तान या दुनिया पूरी देख रही है कि जो एहतजाजात इस एक्ट को लेकर चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर ख़वातीन अपना किरदार निभा रही हैं। और ये ऐसा वाहिद एहतजाज है कि यहाँ पर हमको हर किस्म के प्रोफेशनल्स और हर फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले इसमें हमको नज़र आ रहे हैं जो इसके ख़िलाफ़ CAA के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। जहाँ हमको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर्स नज़र आते हैं, वहीं हमको डॉक्टर्स भी नज़र आते हैं, वहीं हमको स्टार्स फिल्म स्टार्स भी नज़र आते हैं, वहीं हमको एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन भी नज़र आते हैं। तो गोया कि हर तरफ से ये आवाज़ उठ रही है कि जो CAA क़ानून की शक्ल इसको दी गई है इससे हर हिंदुस्तानी मुस्तरिब है और बेचैनी अपने क़ल्ब में वो महसूस कर रहा है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। डिप्टी मेयर इदरीस खान के दोस्तों की जानिब से कारपोरेटर्स की ज़ियाफत का एहतमाम। मुस्लिम कारपोरेटर्स की शिरकत डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स को नई नेब पेश की गई और मुबारकबाद देते हुए अवाम में खिदमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। बोधर में CAA, NRC और NPR के खिलाफ भूख हड़ताल का आगाज। भूख हड़ताल कई मुअय्यना मुद्दत की होगी। जिम्मेदारान का बयान। उन्होंने कहा कि इन कानून की मंसूखी तक एहतजाज जारी रहेगा। नंदीपेट के जिला परिषद हाई स्कूल में कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह। दौरे हजीर के जदीद तकाज़ों से हमांग होना उसकी अहम जरूरत। तलबा से इस्तेफादा करने डॉक्टर अहमद खान की तलकीन। 2 फरवरी को CAA और NRC की हिमायत में एक मुतनाज़ा प्रोग्राम। पाबंदी आयद करने एडवोकेट्स का मुल्क से मुतालबा। रुख मन का खदशा लाख होगा, एडवोकेट्स को तशवीश। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।